हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सॉल्यूशन। आज देख रहे हैं हम इलिप्स का चैप्टर 2। और इसमें हम इससे पहले जो हमने बेसिक इक्वेशन देखी थी, किस तरह से हम लाइन को कट करते हैं सर्कल्स वो सॉरी आपके एलिप्स से यानी दीर्घवृत्त से, तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है। दूसरा हमने लेटस रेक्टम की लेंथ देखी थी, अंतःखंड की लंबाई देखी थी, किस तरह से बनाते हैं। सेम पैटर्न चल रहा है जो आपके स्ट्रेट लाइन में था, सर्कल में था, पैराबोला में था, आपके सेम एलिप्स में, सेम ही आपके अतिपरवलय में होगा यानी आपके हाइपरबोला में होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई भी रटने वटने की जरूरत नहीं है। जो आपका कंसेप्ट जिस तरह से चल रहा है, मैंने आपको एक ही ऑर्डर में सारी चीज़ कराई, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली बन कहाँ से रहा है और कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो उसके सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं, तो आपको वो समझने जरूरी हैं। कहीं ऐसा मत करना कि रटने बैठ जाओ और आप इसको देख लो कि हाँ बस ये आएगा तो मैं ये कर दूंगा, ये आएगा तो मैं ये कर। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक आपको बेसिक इक्वेशन बनानी है और बना के आपको तुरंत वहाँ पुट कर देनी। क्लियर। और उसी के बेसिस पर ही मैंने सारे आपको पॉइंट बनाए हैं सारे, तो वैसे ही आपको करने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं नेचर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि एक लाइन जो आपके क्या कर रही है, इसको कट कर रही है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी अच्छे से कट नहीं कर रही है, तो हम क्या इसको अच्छे से कट करा लेते हैं ये। अब इसके बाद क्या है, आपके इसमें दो पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। मैं एक अनदर लाइन ले रहा हूँ जो आपकी क्या कर रही है, टच कर रही है किसको, दीर्घवृत्त को। इसके बाद एक लाइन और ले लेता हूँ जो इसको क्या कर रही है, कहीं से भी ना तो टच कर रही है ना कट कर रही है। तीन लाइन आपके, तीन नेचर हैं इसके लाइन के हर किसमें, फिगर में। अब बात कर लेते हैं हम पहला का, जो आपकी रेड लाइन है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, आपकी जो मेन इक्वेशन थी लाइन की और आपकी दीर्घवृत्त की कटने के बाद, यानी कि आपकी इक्वेशन बनने के बाद y इक्वल टू आपने एम एक्स रखा था। क्लियर, यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स रखा था, और किस में रखा था, ये आपके एम एक्स प्लस के सी रखा था, आपके एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू आपके 1 में। अब यहाँ पर आपकी y जो वैल्यू रखी थी आपने, तो एक इक्वेशन फॉर्म हुई थी, वो किसकी थी, इंटरसेक्शन की थी, लाइन और आपके दीर्घवृत्त की। तो वो क्या थी, आपके ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के आपका बी स्क्वायर, ये तो किसका कॉफिशिएंट था, आपके एक्स स्क्वायर का। देन आपके था 2 आपके ए स्क्वायर एम सी आपका एक्स का कॉफिशिएंट था, इसके साथ आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या था, अचर पद था, यानी कि एक का कॉफिशिएंट था, इक्वल टू आपकी 0 थी। ये बेसिकली इक्वेशन आई थी। अब आपको यहाँ से क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आपने देखी होगी कि यार, यहाँ से जब आपने इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन में आपको पता लगा कि x1 एंड x2 एंड x2 के दो बिंदु आएंगी, और जो वो वैल्यू बनेंगी वो क्या होगी, सीधी तरह से माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में क्या होगा आपका 2a। क्लियर है। अब यानी आपके अगर प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर होती हैं, तो आपके x1 x2 कितने आएंगे, दो पॉइंट आएंगे। एक यहाँ पुट करोगे तो y1 y2 निकाल लोगे। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपकी ये रेड लाइन पर जाएगी। बात समझ में आ गई, किस पर आएगी, रेड लाइन पर। और अगर आपके बी स्क्वायर माइनस के 4ac इजक्वल टू 0 हुआ, और मैंने आपको ये बताया ये इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो ये बन जाती है टेंजेंट यानी आपकी ग्रीन लाइन। तो बेसिकली यहाँ पर जो नेचर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, यही है। और बी स्क्वायर माइनस के 4ac यानी कि आपकी क्या होगी, काल्पनिक वैल्यू होगी, जो क्या है, इसमें कोई पॉइंट जनरेट नहीं होगा। इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट है वो बनेगा नहीं, दीर्घवृत्त और लाइन का। उससे क्या है, ये आपकी जो ब्लू लाइन दिखा रही है वो यही चीज दिखा रही है कि दीर्घवृत्त को ये कहीं भी नहीं काट रही है, इसका मतलब ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है। तो ये आपकी ये कंडीशन हुई। क्लियर है बात। अब यहाँ पर अगर हम बी की वैल्यू रखते हैं और ए सी की वैल्यू रखते हैं, तो आप पाओगे कि भाई सी जो है, यानी कि ये वाली बात, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से निकाल के सीधा सीधा, और बी स्क्वायर माइनस के सी रख देता हूँ। तो इसमें कुछ कंडीशन आपकी ग्रेटर देन, इक्वल टू और आपके लेस देन, ये तीन कंडीशन बनेंगी। और इसमें बनेगा आपका अंडर रूट में आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के आपका बी स्क्वायर, और ये बनेगा आपका प्लस माइनस में, दो चीज बनेंगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की एक आपकी क्या बनेगी, एक फॉर्मेशन बनेगा, ताकि आप पता कर पाओ, अगर आपसे बोला है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और आपको एन दिया है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये लाइन जो है कट करेगी नहीं करेगी, तो आप इस कंडीशन में फॉलो करके कर सकते हो। यहाँ कैसे आएगी, ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac से रखने पर आएगी। अगर वो कट कर रहा है तो ग्रेटर देन, और अगर एक ही पॉइंट है स्पर्श कर रहा है तो आपका इक्वल, और अगर कुछ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो लेस देन। क्लियर है। और ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac से जनरेट होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वन बाई वन हम टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, टेंजेंट की बात कर लेते हैं, आपकी स्पर्श रेखा की बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं एक स्पर्श रेखा बना लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा में आपका ये पॉइंट है P x1, y1। बात समझना बात। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि भाई आप सिंपल से क्या है, यहाँ से जो आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो x1 y1,
उसके लिए क्या करो, उसको जब कोऑर्डिनेट निकाल लो तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लेना, इक्वल कर लेना। इक्वल करने के बाद आप सिंपल से वैल्यू रखोगे तो आपका क्या हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। एक और चीज़ है, यहाँ से जो आप सी की वैल्यू है वो आप अगर यहाँ पुट करते हो तो इस इक्वेशन आ जाएगी किसकी, लाइन की। अब ये किसकी टर्म में, अगर आप स्पर्श रेखा लेते हो तो स्पर्श रेखा की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा आप क्या है, यहाँ पर आप x2 x1 एंड सॉरी x1 y1 एंड आप क्या निकालो, x2 y2 पॉइंट निकालो। ओके, एंड आप क्या करोगे, इसमें दीर्घवृत्त में इसको वैल्यू को पुट कर दोगे, x1 स्क्वायर प्लस वाई x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि डेफिनेटली ये वैल्यू क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। 2 पॉइंट होंगे अगर आपके इस तरह से कोई लाइन कट रही है और आपके 2 पॉइंट बन रहे हैं तो वो डेफिनेटली दोनों दोनों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी x2 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के आपका y2 स्क्वायर यहाँ से, ओके, प्लस के आपका y2 स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1। एंड इसके साथ आपकी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y1 इक्वल टू एम x1 प्लस के आपका c, और एक दूसरी होगी y2 इक्वल टू एम x2 प्लस के आपका c। क्लियर है, दोनों को आप रख के इजिली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आपकी जो फाइनल टर्म बनेगी तो उसमें क्या आप x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल टू y2 को पुट कर दोगे स्पर्श रेखा की कंडीशन में, टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आपके क्या है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एक इक्वेशन निकल जाएगी, आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात। तो इसको आप पूरा बनाने की जगह आप यहाँ से सॉल्व करना, सेम वैल्यू रख के, और आप इजीली कर पाओगे उसको। मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं करा रहा हूँ, यहाँ तक सेम पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए आप ये चीज़ कर सकते हो। और मेरी आपको यही एडवाइस है, जो पैटर्न शुरुआत से चल रहा है सर्किल का, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस तरह से। तो आपको ये खुद बनाने की कोशिश करनी, ताकि आप पता कर पाओ कि हाँ इक्वेशन में हम किससे काट रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रही है कुछ। अब इसके बाद बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम, यानी एम की फॉर्म में। मैंने आपको ये बताया था कि सी जो है आपका कितना आया था, टेंजेंट के केस में क्या लूंगा मैं, इक्वल लूंगा। तो अंडर रूट में प्लस माइनस के आपका कितना आया था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के आपका बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब आप एक बात बताओ, जब आपकी इक्वेशन क्या है उस लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, बस सी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रखोगे तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई ये चीज़ आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, जो टेंजेंट है उसकी, उसमें एम की फॉर्म में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी एम एक्स प्लस माइनस के अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के आपका क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। x1 y1 की वैल्यू क्या है, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में तो आप टेंजेंट को यहाँ से निकाल सकते हो, इक्वेशन को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। और आप m की फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर आप पॉइंट की बात करते हो कि आपका पॉइंट कौन सा है, तो देखो यहाँ से आप पॉइंट निकाल सकते हो, x1 पॉइंट निकाल सकते हो, y1 का पॉइंट निकाल सकते हो। बात क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझने की इतनी कोई दिक्कत नहीं है कि ये कोई ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बेसिक अगर हम चलते हैं इक्वेशंस को लेकर तो आप इजीली वो चीज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि नॉर्मल्स की। अगर एक लाइन में स्पर्श रेखा की इस तरह से बनाता हूँ, क्लियर, मैं छोटा सा हिंट दूंगा आपको, बाकी आप खुद समझ में आ जाएगा। और एक आपका ये समझ लो कि ये आपकी क्या है, नाभि है, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, लंब डाल रहा हूँ, ठीक है, लंब लग नहीं रहा है पर मैं डाल रहा हूँ इस पर लंब। अब यहाँ पर जो आपका लंब है, ये जो आपकी ब्लू लाइन है, इसकी क्या होगी प्रवणता m, तो इसकी प्रवणता हम निकाल लेंगे डेफिनेटली। अगर इसकी क्या हो जाएगी प्रवणता m, जो इसकी प्रवणता होगी वो माइनस के 1/m1 होगी। ये जो मैं अगर m1 मान रहा हूँ ब्लू की प्रवणता, तो इस वाली लाइन की जो प्रवणता m है वो क्या होगी, माइनस के 1/m। क्लियर है बात, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या निकाल लोगे, नॉर्मल की जो है इक्वेशन निकाल लोगे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी और m की फॉर्म में भी, ठीक है। इन सेशन को क्या है, ज़्यादा बड़ा करने की कोई नीड नहीं होती इसमें, और इसमें नॉर्मल वगैरह अधिकतर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप फिर भी निकाल सकते हो नॉर्मल्स, और वो m की फॉर्म में नॉर्मल्स निकाल सकते हो, ठीक है। आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी होता है, आपको c पता है, m पता है, यहाँ पर m क्या हो जाएगा, माइनस के 1/m हो जाएगा। तो आप उस तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अननेसरी मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आपको समझने में प्रॉब्लम आए, बस आप क्या करो, शुरुआत से लेके एंड तक आप इसी पैटर्न से चलो कि आपको पहले नेचर ऑफ पॉइंट इंटरेक्शन निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पर टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट निकालने के बाद आप टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ एम किस तरह से निकालोगे। इसके बाद अगर आपको नॉर्मल पूछा है तो नॉर्मल किस तरह से निकालोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 है, जो मैंने आपको इससे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किस तरह से जनरेट होता है वो। इसके बाद आपको अगर पूछा है कि m के फॉर्म में, तो वो निकाल। इन सब चीज़ों में से आपको जो भी पूछा जाए आप बेसिक इक्वेशन से करो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे इक्वेशन बन नहीं रही है। ठीक है, सेम पैटर्न है। और मैं ये समझता हूँ, जो आपने सर्किल देखा, पैराबोला देखा, आपने लाइन देखी है, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो, इन चीज़ों को बना सकते हो। ठीक है, तो मैं अब तक यहाँ तक सेशन कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो बेसिक से करने की कोशिश करना उनको, और उस सेशन में आप क्वेश्चन देखना कि किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, हम उसी पैटर्न से करेंगे जिस पैटर्न से हमने बाकी क्वेश्चंस किए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उन क्वेश्चन करने में। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके।